जरा सोचिए, एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो मिट्टी में छिपा है, दिखाई नहीं देता, पर है जानलेवा। एक वक्त था जब यही दुश्मन हर साल लाखों लाखों नवजात बच्चों की जान ले रहा था। आज की कहानी है टिटनेस के खिलाफ इंसानियत की एक जबरदस्त जीत की। एक ऐसी जीत जो दिखाती है कि जब सब मिलकर साथ खड़े हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। तो ये खामोश कातिल आखिर है क्या? चलिए इस अदृश्य दुश्मन को जरा और करीब से समझते हैं। सोचकर देखिए कि शरीर ही अपना दुश्मन बन जाए। टिटनेस बिल्कुल यही करता है। मतलब ये मांसपेशियों में इतनी भयानक, इतनी दर्दनाक ऐंठन पैदा करता है कि जबड़ा तक जाम हो जाता है। इसी को लॉकजॉ कहते हैं। ये सिर्फ एक लक्षण नहीं है, ये एक ऐसी पीड़ा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और इसकी वजह है एक बैक्टीरिया, नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। पर जो बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, वो मिट्टी और धूल में सालों साल जिंदा रह सकते हैं। ये इतने जिद्दी होते हैं कि गर्मी हो या फिर कोई कीटाणुनाशक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती थी, लेकिन इसका सबसे बेरहम, सबसे क्रूर चेहरा तब सामने आता था जब ये अपना निशाना बनाती थी सबसे कीमती जिंदगियों को, यानी नई माओं और उनके नवजात बच्चों को। और सबसे दुखी बात, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस, शॉर्ट में कहें तो MNT। ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं था, ये तो उन अनगिनत परिवारों के लिए एक दर्दनाक हकीकत थी, खासकर दूर दराज के इलाकों में जहां अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थीं और बच्चे बहुत ही अस्वच्छ माहौल में पैदा होते थे। ये बीमारी जिंदगी की शुरुआत को ही उसके अंत में बदल देती। अब इस आंकड़े को देखिए और एक पल के लिए बस सोचिए, 7,87,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1988 सिर्फ एक साल में टिटनेस की वजह से खत्म हो चुकी 7,87,000 नन्ही जिंदगियों की कहानी है। और अगर कोई नवजात बच्चा इसकी चपेट में आ गया तो बचने की उम्मीद समझिए कि ना के बराबर थी। 80 से 90% मामलों में अंजाम सिर्फ एक ही होता था, मौत। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिससे लगभग हर बार हारा ही जा रहा था। लेकिन इंसानियत ने हार नहीं मानी। इस अंधेरे के बीच पूरी दुनिया ने एक साथ खड़े होने का फैसला किया और बस यहीं से शुरू हुई इस खामोश कातिल के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई। साल था 1989। ये एक ऐतिहासिक पल था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और ऐलान कर दिया कि बस अब और नहीं। उन्होंने न्यूनेटल टिटनेस को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और समझिए कि इस बीमारी के खिलाफ एक तरह से दुनिया भर में जंग छेड़। लेकिन सवाल था कैसे? तो जवाब मिला एक 4 सूत्रीय रणनीति में। मतलब कोई एक तरीका नहीं, बल्कि हर तरफ से हमला। पहला, साफ सफाई से डिलीवरी और कॉर्ड की देखभाल पर जोर देना। दूसरा, गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन। तीसरा, उन इलाकों में टारगेटेड वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना जहां खतरा सबसे ज्यादा था। और चौथा, बीमारी पर लगातार नजर बनाए रखना। ये एक फुल प्रूफ प्लान था। ग्लोबल लेवल पर प्लान तो बन गया, लेकिन असली चुनौती तो उसे जमीन पर उतारने की थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे भारत ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। भारत की कामयाबी के पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त आइडिया था। 5 क्लीन्स कैंपेन, यानी साफ हाथ, डिलीवरी की साफ जगह, कॉर्ड काटने के लिए साफ औजार, साफ धागा और अम्बिलिकल कॉर्ड की साफ सफाई से देखभाल। ये अभियान गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा। इसने लोगों को सिखाया कि डिलीवरी के वक्त बरती गई ये छोटी-छोटी सावधानियां कैसे जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती हैं। और इसका नतीजा वो तो खुद ही बोलता है। अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में होने वाली सेफ डिलीवरीज की संख्या में जबरदस्त उछाल आया। देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर ये आंकड़ा 52% से बढ़कर सीधा 76% हो गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। और फिर वो दिन भी आया जिसका पूरे देश को इंतजार था। मई 2015 में भारत को ऑफिशियली मैटरनल और नियोनेटल टिटनेस से मुक्त देश सर्टिफाई कर दिया गया। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, ये तो उन लाखों हेल्थ वर्कर्स और परिवारों की सालों की मेहनत का जश्न था। लेकिन भारत की ये जीत अकेली नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़ी ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का एक जरूरी हिस्सा था। तो अब जरा पूरी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि इस जीत से क्या सबक सीखे जा सकते हैं। याद है 1988 का वो डरावना आंकड़ा 7,87,000? शुरुआत यहीं से हुई थी। और अब 2015 का आंकड़ा देखिए, सिर्फ 34,000। कहाँ 7,87,000 और कहाँ सिर्फ 34,000।
ये गिरावट सच में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मतलब पूरे 96% की कमी। नवजात बच्चों की मौत के आंकड़ों में 96% की गिरावट। सच कहूं तो यह मॉडर्न मेडिसिन के इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये ऐतिहासिक जीत हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि जब साइंस, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और लोगों की भागीदारी एक साथ मिल जाती है ना, तो जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस जीत से सीख लेकर हम आज के हेल्थ क्राइसिस का सामना कैसे कर सकते हैं।